सर जी सर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि जिसको भी रामगढ़ ट्रांसफर करके भेजता हूँ वो उन गुंडों का शिकार हो जाता है। सूरदेव सिंह को जेल हो गई, अब मेरे समझ में नहीं आता अब मैं किसे भेजूं। जय हिंद। जय हिंद। कौन इंस्पेक्टर सूरज सिंह तुम? जी हाँ सर। मैं आपके पास आया हूँ सर, बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरा कहना आप जरूर मानेंगे। क्या इंतजार नहीं करेंगे आप? क्या कहना चाहते? बढ़िया ताले करके आपके पास आया। भेजो रामगढ़ मुझको यही फरियाद लाया हूँ। सर ये उम्मीद लेकर आया हूँ कि आप मेरा ट्रांसफर रामगढ़ के लिए कर दें, ये आपसे मेरी उम्मीद है। सूरज सिंह, ये तुमने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आज तुम्हें इस वर्दी में देखकर मुझे तुम्हारे पिताजी की याद आ गई। वो सप्त अहिंसक के पुजारी हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलते रहे, लेकिन उन दरिंदों ने उन्हें जेल करा दी। देख कर जिस्म पर वर्दी हुई खुश तबीयत हमारी। तबीयत हमारी है, करोगे नाम तुम रोशन यही इच्छा हमारी। लगा जो बाप पर कलम का टीका उसे मिटाओगे, मरी सदमे से माँ तेरी मुझे सदमाए भारी। ठीक है सूरज सिंह, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा ट्रांसफर रामगढ़ के लिए करता हूँ। बहुत अच्छे बस सर, अब मुझे उम्मीद है कि मैं अपने पिताजी को जेल से छुड़ा सकूंगा और उन कमीनों को उनकी की सजा दिला सकूं। मुझे तुमसे यही उम्मीद है, क्योंकि जो तुम्हारे पिताजी पर कलंक का टीका लगाए उसे सिर्फ तुम ही मिटा सकते हो, और तुम्हें जितनी भी फोर्स की आवश्यकता पड़ी मुझसे बताना, लेकिन हाँ कोई भी काम करना तो कानून के दायरे में रहकर करना, कानून से बाहर मत जाना। ठीक है सर। ये रही रामगढ़ की फाइल। बहुत अच्छी बात। जाओ और आज ही से वहाँ का चार्ज संभालो। जय हिंद सर। जय हिंद। शुक्ला जी बोलिए। ये सूरदेव सिंह का बेटा है। हाँ। और इसे भी सच्चाई के रास्ते पर चलना आता है जी। ये जाएगा तो वहाँ से जरूर गुंडा राज खत्म करेगा, मुझे विश्वास है, और तुम्हें भी इसके साथ जाना होगा। अच्छा रहेगा। आओ मेरे साथ। चलिए। शागिरा, आज मेरी आंख तो फड़क रही है। आंख फड़क रही है? लगता किसी वर्दी वाले का दिन आखिरी आ गया। हो सकता है कि जब जब हमारी आंख फड़कती है किसी वर्दी वाले का राम नाम सत्य हो जाता है। अरे तो हो सकता है, अरे वो भी किस्मत वाला होगा जो आपके हाथों से मरेगा। मेरे भाई, हम सोच रहे काफी दिन हो गए हमको इस रामगढ़ को आए हुए। इलेक्शन का टाइम है,
अब तक जागीरों ने जितनी रकम लूटी है वो रकम सारी ले जाएंगे और इलेक्शन में लगा देंगे, ताकि जो हमारा सपना है मुख्यमंत्री बनने का, वो सपना बहुत जल्द पूरा हो जाए। जरूर पूरा होगा। रकम ये है। काफी रकम है। अरे भाई, इतनी बड़ी रकम अपने साथ ले जाएंगे, आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं होगा? अरे दादाजी, मुझे कैसे एतराज होगा, क्योंकि ये रकम आप ही के लिए लूटी गई है और ये रकम आपके ही काम आएगी। मैं तुझ पे कितना भी नाच करूं मेरे भाई, कम है। अरे तेरे जरिए तो मैं अपना इलेक्शन जीतूंगा। दादाजी, ये छोटे का कर्तव्य है बड़ों का हुक्म मानना। और दादाजी आपको मैं कोई इतराज नहीं। ठीक है। अरे मंगलवा, हाँ, क्या बात है? मुझे इतराज है। तुझे एतराज है? हाँ, हाँ। क्यों? कहाँ जा रहे हैं? अरे ये सारी रकम हम इलेक्शन में लगाएंगे, इसलिए मैं वापस बिहार जा रहा हूँ। बिहार जा रहे हैं? बिहार जाओ या बंगाल जाओ, मुझसे तुमसे वास्ता नहीं है। जरूरत है मुझे इसमें से आधी रकम की। देख भाई, मैं मानता हूं कि तुम लोगों ने मेहनत करके काफी ये रकम लूटी है, पैसा इकट्ठा किया है। देखो, एक बार इलेक्शन हो जाने दो, इलेक्शन हमको जीत जाने दो, फिर जितनी रकम की जरूरत है हम तुम्हें दे देंगे। अरे बाहर में जाए तुम्हारा इलेक्शन तो तुम समेत, मुझे जरूरत है इसमें आधी रकम से। आधी रकम मुझे मिलना चाहिए इसमें से। नहीं दिया तो? नहीं दिया तो तुम्हारे हाथ में ठीक नहीं होगा। तुमको हम जरूर देख लेंगे। क्या कर तो देखो ना दादाजी, तू बार बार बंदूक क्यों उठा लेता है? अरे आपके खिलाफ कोई आवाज उठाए और मैं खड़ा होकर देखता रहूंगा। ना मुन्ना, अरे हम बिहार थोड़ी जा रहा हूँ, हम तो सिर्फ नाटक कर रहा हूँ। नाटक? अब मैं राज की बात भी बताता हूँ। बताइए दादाजी। तुमने ताश का खेल बहुत देखा होगा, लेकिन ऐसी एक चाल होती है जिसमें राजा ही मरता है। ऐसी चाल चलने वाला हूं कि सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। वो कैसे दादाजी? सूरदेव सिंह याद है तुम लोगों को? जरा से हम लोगों से गलती हो गई, उस लड़की को जिंदा छोड़ दिया था, जिसके एवज में दादाजी को हवालात की हवा खानी पड़ी। अगर वक्त पे हम सामान नहीं लेते तो दादाजी को सजा हो जाती। लेकिन दोबारा गलती अब नहीं करेंगे। सूरदेव सिंह को तो जेल हो गई, लेकिन हमने सुना है कि उसका बेटा सूरज सिंह अपने बाप की तरह वर्दी पहन के श्री रामगढ़ को ट्रांसफर करवा के आ गया है। श्री रामगढ़ को आया है, और आया है तो साला गड़े मुर्दे भी उखाड़ेगा। जरूर उखाड़ेगा। हो सकता है कि हमारे भाइयों पे कोई आंच आ जाए, लेकिन ऐसा हमने ऐसा रास्ता निकाला है कि सूरज सिंह तो हमारा कुछ कर ही नहीं पाएगा। ये जो अभी गया है ना मंगलवा, 17 डकैत है, लेकिन इसको क्या मालूम कि हम लोग चाल क्या चल रहे हैं। ये सूरज सिंह का बहनोई है। अरे साला, हम जानते हैं कि हम पर हमला कर भी सकता है। बिल्कुल कर सकता है, और हम चाहते हैं कि ये 17 हम पर हमला करे। यही तो हमारी चाल है। साले बहनोई को मैं ऐसा चक्कर में डालूंगा कि दोनों घन चक्कर बन जाएंगे। एक को तो मरना ही मरना है, या तो सूरज सिंह मरेगा या मंगल सिंह। ठीक कहते दादाजी। अगर मंगल सिंह मरा तो सूरज सिंह को हम संभाल लूंगा, और अगर सूरज सिंह मरा तो मंगलवा को तू संभाल। मैं संभालूंगा। इस साले बहनों को ऐसा लड़ाऊंगा कि दोनों घन चक्कर बन जाएंगे। ऐसा होना चाहिए। अब हम जरा जाते हैं, उस ससुरे से मुलाकात करते हैं, देखते हैं किस खेत की मूली है ससुरा सूरज सिंह। ठीक है दादाजी। तुम सब लोग हवेली में रहो, हम जरा उससे मुलाकात करके आते हैं। अरे लेकिन जल्दी में आना दादाजी। चिंता मत कर भाई, क्योंकि जा रहा हूं। चलिए दादाजी, आइए दादाजी।
देखिए गुप्ता जी, हमको तुमको बहुत सतर्क रहना होगा। हाँ शुक्ला जी। क्योंकि नए नए साहब अभी आने वाले हैं थाने में। जय हिंद। तुम्हारा नाम? औघरनाथ शुक्ला, रहता हूँ गोकुला। नाम पूरा? गोखला नहीं पूछ रहा तुझसे। तुम्हारा नाम? यस सर, गुप्ता सर। यस सर गुप्ता। देखो, आज तक इस थाने में जो होता हुआ आया, आज के बाद कुछ नहीं होगा। आज के बाद जो हम जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। और तुम लोग वैसा भी करोगे। और जो हम पूछते हैं हमें उसका जवाब देना है तुम्हें। बोलिए। ये बताओ, इस थाने में कोई देवा नाम का इंस्पेक्टर रहता था? जी जिसका खून हो गया? जी हाँ। और उससे पहले? अरे गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद करो। आपकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है। और ये अरे यार इसको मारो मत यार। असीला यार, मुझे लिया, मुझे बटन मुझे। अरे 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 रहा दे भैया, रहा दे का फेंक दो यार। फेंक दो। तुम आ गए हो तो तुम भी जान जाओगे कि हम चीज क्या है। वो तो मालूम हो जाएगा। देखो, हमारे इलेक्शन का टाइम है और जगह जगह हमारी सभाएं लगेंगी और हमारे विपक्षी लोग हम पर हमला करवा सकते हैं। उनका हमला तुम्हें नाकाम करना है। यानी खास तौर से तुम्हारी ड्यूटी अपने साथ में हमने लगवाया है और हमने ऊपर से आदेश ले लिया है, इसलिए तुम इनकार कर ही नहीं सकते। इसी रामगढ़ में हमारी सभा है, हमें उस सभा को संबोधित करने जाना है। उस सभा में तुम्हारी खास तौर से ड्यूटी हमारी रक्षा करने के लिए रहेगी। अगर हम पर हमला कोई करे तो उसका हमला तुम्हें नाकाम करना है। लेकिन मंत्री जी, आपकी सभा लगेगी ना इसी रामगढ़ में? चलो कोई बात नहीं, हम आज बहुत खास काम के लिए जा रहे थे, अपनी बहन से मिलने के लिए। लेकिन बहन से बाद में मिलेंगे। सबसे पहले ये तो हमारा कर्तव्य है कि तुम्हारी जान को बचाएं। ठीक है, हम चल रहे हैं। ठीक है, चलिए। शुक्ला जी, बोलिए। आज हम जा रहे थे अपनी बहन के पास। हाँ, लेकिन अब मंत्री जी की सभा लगेगी, इनकी बेटी इनके ऊपर अटैक भी कर सकते हैं। क्यों नहीं? इसलिए इनका रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए आज हम नहीं जाएंगे, फिर कभी जाएंगे। ठीक है। और चलिए हम चलते हैं उस रामगढ़ को। वहां की देखभाल अच्छी तरह से करना, क्योंकि वहां पर कोई घपला नहीं होने पाएगा। ठीक है। ठीक है, आओ मेरे साथ। चलिए। हाँ मंत्री जी आओ, किया है बेइज्जत मुझको, एक का बदला मैं चुकाऊंगा। हाँ मंत्री जी, इसी सभा के अंदर गोली चलाऊंगा। हाँ, हम तुम्हारा रामगढ़ के अंदर भाषण देने के लिए आ रहे हो। हाँ, हम तुम्हारा जहीं पे इतनी गोली मारूंगा ये लोग देखते रह जाएंगे। आओ आओ। गाड़ी जरा इधर हटाइए, मंत्री जी की गाड़ी आने वाली है। एक दुकान जरा पीछे हटाइए, पान मसाला इधर आने दीजिए। हाँ, रास्ता खाली कर दो क्योंकि मंत्री जी की गाड़ी। शुक्ला जी, हाँ, मंत्री जी आने वाले, हम लोगों को सतर्क रहना है। शुक्ला जी, यहाँ की छानबीन अच्छी तरह से कर ली?
हाँ सर। कोई गलती नहीं होने पाई। ठीक सर। हम लोगों को बहुत सतर्क रहना होगा। ठीक है, तुम लोग खड़े हो जाओ।